ठीक है, चलिए लॉक कीजिए। हाय, गुड इवनिंग बच्चे। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर ये 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 7-8 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो है ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट करके देखे थे कि किस तरह से हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, और इसमें बताए थे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू हम लोग कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। देखिए हम लोग देखे थे कि अगर इंटीग्रेशन है ना f(x) dx का, f(x) dx का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। इस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले बताए थे कि कन्फर्म है f(x) इस तरह के फॉर्म में होगा ना, gx इंटू g'(x) के फॉर्म में होगा, राइट है। ये चीज़ देखे थे। इसमें क्या देखे थे कि अगर ये इस फॉर्म में है तो यहाँ जो है इंटीग्रेशन करेंगे, निश्चित है f(x) की जगह हम लोग क्या दे देंगे, gx और g'(x) और dx, राइट ना। आप समझ लिए। इंटीग्रेशन समझने के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिफ्रेंशिएशन आते रहना, क्योंकि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो आप f(x) में जो दो पार्ट्स है उसको आप अच्छा से क्लियर कर पाइएगा और समझ पाइएगा ना। तो देखिए ऐसा अगर होता है तो इसमें क्या करना है, पुट कर लेना है हम लोग को। पुट कर लेते हैं t इक्वल टू gx ना। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ तो dt/dx हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, g'(x) हो जाएगा। अब फिर देखिएगा क्या होगा, यहाँ dt इक्वल टू कितना, g'(x) और dx ना। सो डेट इतना दे सकते हैं ना हम लोग दे सकते हैं कि g'(x) dx के बदले में कितना, dt। अब चलिए फिर क्वेश्चन के पार्ट में क्या होगा, ये जो है ये gx है, gx को हम लोग क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं, तो यहाँ पे t दे देंगे। उसके बाद समझना आपको यहाँ रेस्ट क्या रहा, g'(x) dx, उसके बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं, dt दे सकते हैं। अब देखिए t के फॉर्म में इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, t²/2 इंडेफिनिट है तो प्लस c कर देना है, राइट है ना। फिर लास्ट में t का जो वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट किए थे हम लोग, क्या पुट किए थे, gx को ना, तो यहाँ पे gx कर देना, ठीक। तो 1/2 आगे कर लेते हैं और gx का होल स्क्वायर प्लस c। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज टोटल क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, तब फिर आगे देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए बच्चे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इंटीग्रेशन x इंटू √1 + 2x² dx, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये पूरा f(x) हो गया। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है अंदर रूट के अंदर ना, रूट के अंदर जो दिया है ये। तो इसको हम लोग अगर टी पुट करते हैं, चूँकि रूल काफ़ी समझ चुके हैं, अब हम लोग को डायरेक्ट क्या समझना है, न्यूमेरिकल समझना, ठीक है। तो इसमें कर लेते हैं क्या बाबू, पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल टू 1 + 2x²। देखिए रूट के जो अंदर था उसको हम लोग क्या ले लिए, t ले लिए। अब फिर समझिएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या हो जाएगा, dt/dx। यहाँ पे बाबू 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ कितना कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 4x, राइट है ना। फिर देखिए dt इक्वल टू हम लोग कितना ले सकते हैं, 4x, और यहाँ ले लेते हैं dx, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक मैटर है, ये जो dt/dx है ये ना तो डिवाइड में है, ये एक साथ कंबाइंड है, बट ये इधर चलाता है, इसके पीछे का रीजन है। धीरे धीरे वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जब शुरू करते थे डिफरेंशिएशन में इस बात को आपको बताए थे। फिलहाल ये समझिए आगे। अब देखिए यहाँ से क्या है, क्या हम लोग हटा सकते हैं ना। यहाँ देखिए x और dx दो चीज़ है, x और dx को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो उसके बदले में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt, और यहाँ 4 एक एक्स्ट्रा है तो इस पार ले लें 4 को ना। तो सो डैट dt/4 इक्वल टू x dx, राइट है ना। तो देखिए दो चीज़, एक समझ लीजिए कि किसको पुट कर लिए, t इक्वल टू 1 + 2x², और एक क्या dt/4 x इंटू dx के बदले में क्या आ जाएगा, dt/4 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ समझ लीजिए x dx ये तो कंप्लीट है, इसके बदले में dt/4 आएगा, तो 1/4 पहले ले लेते हैं। रूट इसको क्या बाबू t दे दें, इसको t लिए थे t दे दिए, इधर dt दे दिए।
1/4 अंडर रूट टी मीन्स क्या, टी टू द पावर 1/2 dt। अब तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हो 1/4 ना, इसका कितना हो जाएगा, टी पर पावर 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/3 टी टू द पावर 3/2 और प्लस सी। सही है ना। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ है बता देते हैं फिर भी। x टू द पावर n है और dx है तो इसका कितना होना है, x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी। इस बेस पे यहाँ x टू द पावर 1/2 dx था तो इसको क्या कर लिए, x टू द पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 और +1। ठीक है, अब है क्या 1/2 + 1 करना है तो एलसीएम करके देख लो 3/2 होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट क्या करते हैं, अगर p/q फॉर्म है p + q कर लेंगे, बाय q रहने देंगे। ठीक है, तो 1/2 था तो इसको कट ना कर लिए, 3/2 कर लिए। अब ये नीचे आएगा तो ये उलट देंगे ना, 2/3 करके प्लस c कर दिए इक्वल टू 1/, यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल कर सकते हैं ना ये 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा कुल मिला के 1/6 और t के लिए क्या दे देंगे, t के लिए दे देंगे 1 + 2x² प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1 dx ना। एक चीज़ और समझना, देखिए कभी कभी होता है कि fx को, जैसे fx को बताया आपको gx × g' के फॉर्म में हो या gx/g' के फॉर्म में हो। इस कंडीशन में है क्या, आप पहचानोगे कैसे, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया रहता है कि क्लियर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट टर्म लगे ना आपको उसको टी लेके देखो, नहीं होगा दूसरे को ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है ये दोनों में डिफ़िकल्ट तो ज़्यादा ये लग रहा है। चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं इसको। rt = कितना, x² + x + 1। एकदम सेम पैटर्न पे पूरा एक्सरसाइज ये करना है। ठीक, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ dt बाय dx। x² का डेरिवेटिव कितना है, डिफ्रेंशिएशन 2x और इसका कितना होना, 1 होना। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग हटाएंगे ना, इससे जो हटने वाला है वो कितना, 4x + 2 है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 2x + 1। अच्छा सोचो तो बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कर तो बहुत कुछ कर सकते थे, यहाँ 2 कॉमन कर सकते थे, यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, या फिर इसको अपॉन में लेके वहाँ 2 कॉमन करके लास्ट में लिखेंगे, ये सब भी कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2 dt बाय dx इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4x + 2 ना। बेनिफिट दिखा, निश्चित दिखा होगा, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर लिए तो बेनिफिट तो दिख गया। अब फिर इसको लिखेंगे सो डैट 2 dt इक्वल टू 4x + 2 × dx। राइट है। अब इससे आगे देखिए क्या करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन 4x + 2 dx के बदले में क्या आ जाएगा, 4x + 2 dx। इसके बदले में हम लोग दे सकते हैं कितना, 2 dt। तो यहाँ 2 दे देते हैं और इसको तो t लिए थे और अंदर रूट t और dt। ठीक है, जस्ट अभी आपको बताए थे अंदर रूट का क्या हो जाएगा, ध्यान रख लो उसको। 2 अक्रॉस कितना, 2/3 t टू द पावर 3/2 और प्लस c, कुल मिला के यहाँ कितना लिख देंगे 4/3 t पर पावर 3/4, ये 3/2 सॉरी 3/2 और प्लस c। फिर t का वैल्यू रख देना है आपको, क्या पुट किए थे t, इतना बस 4/3 और यहाँ पे दे दिए x² + x + 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। कंप्लीट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नोट कीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ ही साथ। देखिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन 1/x - √x और यहाँ दिया है dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे हम लोग ले लेते हैं, i = ले लेते हैं। आइए समझ लो, इंटीग्रेशन 1/, देखिए यहाँ x है -√x है, दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए भी चूँकि हम लोग जान रहे हैं ना, x को हम लोग ले सकते हैं √x × √x। सही है। अच्छा छोटी मोटी बात है फिर भी बता देते हैं।
रूट एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ होगा डी एक्स। ठीक है 1। अब ये अलग फॉर्म में हो गया। अब देखिए हम लोग जान क्या रहे हैं कि रूट एक्स का जो है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स ना, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें दोनों में ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमको ये लग रहा है, तो थोड़ा इसी को ले लेते हैं ना। तो फुट टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाय डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स का क्या होना है 1/2 रूट एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 कन्फर्म ना, इसका 0 होना है। अब देखिए इस बात में क्या कर सकते हैं, ये 2 जो पॉन में है ना, ये बाय में है, इसको इनटू में ले ले इधर 2 डी टी इक्वल टू डी एक्स ऊपर ले लेते हैं डी एक्स बाय रूट एक्स। क्लियर है? यहाँ समझ लीजिए डायरेक्ट हम लोग क्या 2 डी टी डी एक्स बाय रूट एक्स के बदले में क्या ले सकते हैं 2 डी टी ले सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर आई इक्वल टू ना, आई दे के आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट एक्स, समझिएगा डी एक्स बाय रूट एक्स, डी एक्स बाय रूट एक्स, डी एक्स बाय रूट एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 डी टी। तो 2 को इधर ले लें थोड़ा सा ना, ऐसा ले लिए, और तब रह गया रेस्ट में 1 और बाय, इसको क्या लिए टी लिए है ना, तो 1/t और यहाँ हो जाना है dt। अब 1/t का जान रहे हैं log ऑफ mod t या log ऑफ t, और t के लिए जो लॉगरिथम का डिफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसके बेस पे वो होगा। तो i इक्वल टू हम लोग दे दिए 2 log ऑफ t प्लस c। ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं i इक्वल टू log t स्क्वायर प्लस c। ऐसा तो कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, टी का वैल्यू आपको पुट कर देना है, टी का वैल्यू जो दिया है वो पुट कर लीजिए। यहाँ पे अगर टी का वैल्यू दे दिया तो यहाँ दे दीजिएगा, अगर यहाँ दिया होगा तो यहाँ, अगर यहाँ पे दे दिया होगा तो आई इक्वल टू कितना होगा 2 log ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, या फिर log रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। देखिए इसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना, बट इसमें हम लोग और भी कुछ करके देखते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं इसमें। देखिए जनरली है क्या, इंटीग्रेशन करने के लिए ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन के बारे में सोच क्या रहे हो ना। आप बहुत सारा पैटर्न सीख लोगे, बहुत सारा पैटर्न आप 16-17 पैटर्न सीख लोगे। थ्योरम कह सकते हो, रूल कह सकते हो, थ्योरम तो नहीं रूल कह सकते हो, बट आप जैसा सोच रहे हो उस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन सेट खा रहा है तो आप उसमें वही अप्लाई करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरली इसमें कर लेते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर x है, हम लोग कर लेते हैं x प्लस 4 और माइनस 4 ना, 4 ऐड कर लिया और 4 माइनस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना है, x ही है। y कितना है, y रहने दिए x प्लस 4 और यहाँ कर दिए dx। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ जो x प्लस 4 है इसको एक साथ लेके इसके अपॉन में ले लेते हैं अंडर रूट x प्लस 4, और फिर यहाँ माइनस 4 अपॉन में ले लेते हैं अंडर रूट x प्लस 4। ठीक, और यहाँ कर देते हैं dx। ठीक है बच्चे, अब देखिए पहले से हम लोग क्या जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं कि x अगर बाय है रूट x, समझना है तो आपको तुरंत सिखाए थे कि x के बदले में हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स दे रहे हैं बाय रूट एक्स। क्लियर है ना, x के बदले में इतना दे सकते हैं, तो एक रूट अगर कैंसिल होता है तो ऊपर रूट चढ़ जाता है। जनरली ये समझिए कि x बाय अगर रूट x है तो ये कैंसिल होकर केवल ऊपर रूट चढ़ा देना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ रूट है यहाँ फ्री है तो ऊपर रूट चढ़ा दे क्या डायरेक्ट x प्लस 4। ठीक है, और फिर रहने देते हैं यहाँ माइनस 4 बाय अंडर रूट x प्लस 4 और यहाँ दे देते हैं dx। ठीक है, इसका तो पता है रूट का, कह दिए ना, रट लो रूट का कितना होना है 2/3 x प्लस 4
पर पावर 3/2 माइनस 1/√x का 2√x। तो यहाँ 4 पहले से है तो 8 √x + 4 + c। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ से समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक में समझ लीजिए, यहाँ तक में देखिए तो कुछ कॉमन पॉसिबल है क्या? थोड़ा इसको डीपली समझते हैं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जहाँ हम लोग शॉर्टली इस चीज़ को कर लेंगे। यहाँ पे है क्या, यहाँ दिया है 2/3, 2/3 दिया है, इंटू दिया है x + 4 पर पावर 3/2 माइनस 8। थोड़ा सा सहूलियत के लिए इसको लिख लें x + 4 पर पावर 1/2 + c, क्योंकि बता ही दिया रूट है तो 1/2 पावर हो गया, हाफ हो गया। अब सोचो यहाँ 2 दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन कर लो, पहला मैटर यह है। दूसरा है कि x + 4 पे पावर 3/2 है, 3/2 1.5 ऐसा सोच लेते हैं, यहाँ है 0.5। आप सोच लो पावर में एक में है 1.5 है, एक में 0.5, तो कन्फर्म है 0.5 कॉमन आ जाएगा पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, x + 4 पे पावर 3/2 1/2, तो ऐसा सोच लो ना, नीचे जब इक्वल है तो ऊपर जो बड़ा नंबर है, जो लार्ज नंबर है उसको हम लोग नहीं लेंगे, छोटा जो नंबर है उसको लेना है। तो 1/2 कॉमन कर लिया। अब देखिए 1/2 कॉमन कर लिए तो 2 x + 4 पे पावर 1/2, 2 तो यहाँ से निकल गया, रेस्ट क्या रह गया यहाँ पे 1/3। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और फिर देखिए x + 4 पे पावर 1/2 कॉमन आया, 3/2 में से आप 1/2 माइनस कर लो, सोचो नीचे इक्वल है, 3 में से 1 माइनस कर लो, 2/2 कितना होना है, 1 होना है, यानी x + 4 पे पावर कितना, x + 4 पे पावर 1। देखिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 4 यहाँ रेस्ट रह जाएगा, और ये पूरा देखिए x + 4 पे पावर 1/2 तो कॉमन ही आ गया है, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्लोज करके प्लस दे दिए c। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से यहाँ हो गया 2 × x + 4 पर पावर 1/2, यहाँ एलसीएम कर लो, कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 एलसीएम होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -12 और +c। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं, 2/3 x + 4 पर पावर 1/2, और इधर कर लेना हम लोग को x - 8 और +c। ठीक है, चलिए देखिए जनरली है तो 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो, बट है यूट्यूब पे बनाना है, टोटल बनाएंगे। आप क्लास में ये कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज के लिए अगर किसी बच्चों का छूट गया है, कोई बच्चे किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, लॉकडाउन लग चुकी है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ से देख के सीखिए, रिवाइज कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। इससे आगे देखिए, इससे आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा समझिएगा। समझना क्या है इसमें देखिए डिफ़िकल्ट टर्म तो ये लग रहा है ना। अच्छा सोचिए अगर इसको हम लोग टी लेते हैं, सिंपल ये सोचना है, इसको अगर टी लेते हैं तो कांस्टेंट का तो 0 होना है, x³ का 3x² होना ना, 3x² होना है, तो x पे पावर तो 2 रह गया। बट बाहर जो दिया है, जो फ्री है, वो क्या दिया है x पे पावर 5। बट हम लोग देख रहे हैं कि रिप्लेस जब होगा टी के फॉर्म में तो यहाँ पे x² ही जा पाएगा, x³ रेस्ट रह जाएगा ना। तो इसको थोड़ा सा इस पे सेट कर ले हम लोग। देखिए क्या कहें कि फुल्ली डिपेंड करता है आपके समझ पे, आप जितना बेहतर से समझे रहिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतर से आप मैथ को समझ पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पे मतलब किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको कोई रूल एक हम बता दिया और जिस पे ये पूरा पैटर्न आप इसमें, चूँकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसमें एक से अधिक जो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई हो जाएगा, कभी कभी बाय पार्ट भी, हाँ एकदम निश्चित है होना है, कभी कभी क्या होगा ही। तो आपके अपने समझ पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, और इसके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी अगर जो बच्चे BSEB का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम काफ़ी कम है, वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही करें, इन सब को देखें, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा हम अपने स्तर से चाहेंगे कि उसको बता दें। और अगर ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सीट तो आपको दे ही दी है, बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव सीट का भी सॉल्यूशन उम्मीद तक कल से ही डालेंगे ना।
चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या बोले थे कि ये अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफिकल्ट टर्म ये लग रहा है हम लोग को, तो इसमें अगर इसको टी लेते हैं इस टर्म को तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, बट यहाँ एक्स पे पावर 5 है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ा तोड़ लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 1/3, और इसको कर ले एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखिए क्यों कर सकते हैं ये बताते हैं, बेस इक्वल है पावर ऐड कर लेंगे, ये तो बड़ा इजी चीज़ है। अब इसमें क्या कर लेना है, इसमें आप पुट कर लीजिए टी इक्वल टू कितना कर लो एक्स क्यू माइनस 1 ना, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी दे दिए। फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू कितना लिख लोगे 3x स्क्वायर और डी टी बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स, राइट ना। देखिए बेनिफिट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, उसके बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं डी टी बाई 3 ले सकते हैं, ठीक। सो इंटीग्रेशन डी टी बाई 3 लेना है तो 1/3 पहले लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या लिए हैं, इसको हम लोग लिए हैं टी, तो इस पर पावर होना है 1/3, ठीक है। रेस्ट क्या रह गया, रेस्ट रह गया एक्स क्यू रेस्ट रहा। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ टी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 है तो यहाँ से नहीं लग रहा कि एक्स क्यू का कुछ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए टी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1, -1 को इस तरफ ले लो तो कितना, एक्स क्यू के बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं टी प्लस 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं कितना टी प्लस 1 और इंटू डी टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए, ये इस टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल टी पर पावर 1/3 और टी पर पावर यहाँ क्या है 1 है, बेसिकल है पावर ऐड हो जाएगा 1/3 में 1 ऐड कीजिएगा, कुल मिला के कितना का 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे टी टू द पावर 4/3 और प्लस टी पे पावर 1/3 और यहाँ दे देते हैं डी टी, राइट है। यहाँ दे दिए 1/3। अब देखिए टी पर पावर 4/3 है, टी पर पावर 4/3 तो इसको कितना लिख सकते हैं, पता ही है कैसे करना है, यहाँ पे कर लें 3/7 टी पर पावर 7/3। कैसे 4 और 3 को कहे ना ऐड कर लीजिए, तो 4 3 कितना 7/3 होगा, तो आगे कर लेते हैं 3/7 टी पर एक्स पर पावर एक्स नहीं टी पर पावर 7/3 और फिर प्लस यहाँ कितना होगा 3/4 टी पर पावर 4/3 और प्लस सी, ठीक। चलिए अब क्या है कि इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन देखिए क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से तो 3 कॉमन आ जाएगा और टी पे पावर बोले थे जो कम पावर आपको दिख रहा है वो कॉमन ले लीजिए, टी पे पावर 4/3 हम लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ पे ना, तो ऊपर से 3 कॉमन ले लिए, पहले से 3 था ही 3/3 कर लिए, टी पे पावर कितना 4/3 कर लिए। देखिए यहाँ 1/7 रह गया। अब यहाँ देखिए 7/3 में से 4/3 माइनस कर लीजिए, तो 7 - 4/3 7 - 4 3/3 इक्वल टू टी रहना जाना है, डायरेक्ट टी रह गया और प्लस यहाँ 1/4 रह गया ना, टी पर पावर 4/3 तो बाहर हो ही चुका है, प्लस सी, यहाँ 3 और 3 कैंसिल, टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू कितना एक्स क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 4/3, यहाँ एलसीएम कर लेते हैं कितना 28 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा ना, और प्लस 7 प्लस सी। अब देखिए टी का वैल्यू रख के आप थोड़ा तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना, टी का वैल्यू ही रख देना एक्स क्यू माइनस 1 बस 4x क्यू और -4 तो 4x क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा कर ही देते हैं, यहाँ 1/28 कर लें, इधर कर लेते हैं, 28 को इधर ला लिए, 1/28 यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर 4/3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 टी के बदले में दीजिएगा तो कितना होगा 4x क्यू, सही है, और -4 होगा, -4 और +7 हुआ तो +3 दे देते हैं और प्लस सी दे देते हैं, क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए देखिए इस बेस पे आप क्या समझे, पहले से आप क्वेश्चन 7 तक देखे थे, फिर 8 से लेके अभी हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया है कि करना क्या है पूरा चैप्टर में ना, तो आप लोग क्या कीजिए, आप NCERT से 7.2 आप बनाइए,
अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेजिए। कल के वीडियो में हम उस क्वेश्चन को बना के डाल देंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे। दूसरा है बहुत जल्दी, देखिए ये तो स्टार्ट है, बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर लाइव आके क्लास ले, और निश्चित आएंगे, निश्चित। थोड़ा सा लाइव आने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, जिसको अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, चूँकि 20-22 की वीडियो हम अभी तक बनाए हैं, लेकिन अब लग गए हैं, प्रत्येक दिन हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखिए अपने दोस्तों को भी जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि जिनको ज़रूरत है, जिनको क्लास की ज़रूरत है, जिनका क्लास छूट चुका है, या खास करके जो बच्चे 11th में अभी हैं ना, क्लास 11th अभी पढ़ेंगे, या डायरेक्ट समझिए जो ISC में पढ़ रहे हैं, 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कल से 11th का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, फिर कॉनिक सेक्शन का, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जो भी चीज़ है उन सारे चीज़ों को एकदम डीपली समझेंगे। कोई भी चीज़ आपका क्लास 12 जाने से पहले छूटेगा नहीं, निश्चित तौर पे। तो 11th के जो बच्चे हैं उनको भी निश्चित तौर पे कहिए कि वो वीडियो देखें, उनके लिए भी कल से हम जुड़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर सके। फिर लाइव आने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा का हम लोग क्लास निश्चित तौर पर ले पाएंगे। दूसरी बात है, चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन ही बैच भी शुरू होगी यूट्यूब पे ही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाइव आने का ऑप्शन तक जो कंडीशन है उसको हम लोग अंदर 10 डेज में पूरा कर ले। तो हम लग गए हैं, आप साथ दीजिए, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप लोगों से सब्सक्राइब कराइए। जैसे ही हम लोग लाइव आने के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, फिर सारा चीज़ बदल जाएगा और सारी एग्ज़ाम देखिए जान जाइए। ISC के साथ साथ जो NDA का है, JEE मेन का है ना, इन सारे चीज़ों में जो क्वेश्चन है 11th 12th या फिर BSU का जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें जो मैथ का क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम यूट्यूब पे धीरे धीरे करके करवाते जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए, उम्मीद है हम लोग साथ मिलके बहुत लंबी पारी खेलेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि।